उनका नजराना पेश करे। हाज़रीन किराम, दावत खिताब सैयदी आफ्ताब खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी कादरी अल मारूफ बुखार पशा साहब क़िबला मुंतज़िल्लहुल आली की बारगाह में पेश है कि सैयदी अपने खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व नबियना व क़ुर्रत अयूनिना व मौलाना व तबीब क़ुलूबिना व हयात अबदानिना मअवाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम दाइमन अबदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह व सल्लि अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन अल्फ़ अल्फ़ मर्रह बिअददि क़तरातिल अम्तारि व बिअददि अवराक़िल अशजारि व बिअददि कवाकिबिस समा व बिअददि ज़र्रातिल अर्ज़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिय्यिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ातिहि लिमा उग़लिक़ व ख़ातिमि लिमा सबक़ वन नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व सल्लि अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है रूह ईमान की कि है मेरा नबी जिंदा। यही है रूह ईमान की कि है मेरा नबी जिंदा। जो उनके पांव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। जो उनके पांव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। समझता ही रहा अबू जहल मुर्दा अपनी मुट्ठी में। समझता ही रहा अबू जहल मुर्दा अपनी मुट्ठी में, मगर नामे नबी लेकर हुई हर कंकरी जिंदा। मगर नामे नबी लेकर
हुई हर कंकरी जिंदा। यजीदियत ने चाहा था हुसैनी नक्श मिट जाए, यजीदियत ने चाहा था हुसैनी नक्श मिट जाए। बफैज़ हक दिलों में है हुसैन इब्ने अली जिंदा। जो उनके पांव से मस हो गई वो खाक भी जिंदा। कुरान करीम सूरह आराफ की एक आयत मुबारका मैंने पढ़ी है। इसका पहले तर्जुमा सुना देता हूं, फिर इसके मजमून से खुशचीनी करते हुए इसके इलाके पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह फरमाता है, और यकीनन बेशक हमने ये तय फरमा लिया, हमने ये कसद कर लिया है, हमने ये फैसला कर लिया है कि इंसानों और जिन्नातों की कसरत जहन्नम में होगी। बहुत से इंसान और बहुत से जिन्नात ये जहन्नम में झोंके जाएंगे, जहन्नम में जलाए जाएंगे। किस लिए? वजह, जहन्नम में इनके झोंके जाने की वजह, अब अल्लाह फरमाता है कि लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने उन्हें दिल दिए लेकिन वो उससे गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं, हक़ाइक़ की तरफ उनके दिल माइल नहीं होते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उन्हें आंखें दी लेकिन वो आंखों से देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनको कान दिए लेकिन वो कानों से सुनते नहीं। लिहाजा उलाइका कल अनाम, वो सारे के सारे जानवर हैं। वो इंसान, वो जिन, हालांकि उनकी जिन्स क्या है कि वो बनी नौ इंसान से है और जिन्नात की जुर्रियत से है, लेकिन रब फरमाता है कि वो जानवर है। फिर आगे फरमाता है बल हुम अवल, जानवर ही नहीं, जानवर से भी असल बदतरीन गिरे हुए निचले तबके के जानवरों से भी पस्त है ये। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही गाफिल हैं। ये कुरान की आयत शरीफा का तर्जमा है। अब जरा सा आप गौर करें कि इस तन को 5 हिस्स दी गई। मैं तन और 5 की बात कर रहा हूं। इस तन को 5 हिस्स, सेंस ऑर्गन्स, एक है कुव्वत नाज़रा जिसे बासरा भी कहते हैं, दूसरी है कुव्वत सामिआ। कुव्वत बासरा यानी देखने की ताकत, विजन, आई साइट। दूसरी है सुनने की ताकत, हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता। तीसरी है कुव्वत मज़ूक़ा, चख के महसूस करना, जायका, सेंस ऑफ टेस्ट।
अब एक है कुव्वत लामसा, किसी चीज को छू के महसूस करना, गर्म है, सर्द है, कैसी है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स दिए गए इंसान को, और इन सब के वसीले से, इनके वसीले ही से इंसान जो कुछ हकीकत उसको नजर आती है, सुनाई देती है, उसका पता लगाता है। अक्ल कबूल करती है इन्हीं जराए से दिए हुए मैसेजेस को, पयामात को। आंख ने देखा, मैसेज गया कि आपने जिस चीज को देखा कैसी है। हसीन मंजर देखा, बेसाख्ता जबान बोल उठी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छी चीज दिखाई दी, आंख ने देखा, मैसेज पहुंचा, और उधर से ऑर्डर मिला जबान को क्या ऐसे कहो। कान ने सुना, किसी अच्छी कारी की करत सुनी, किसी अच्छे नात खान से आपने नात सुनी, बेसाख्ता जबान से निकला सुभान अल्लाह। हाथ से महसूस किया, गर्म है कि सर्द है, नरम है कि सख्त है। ये इस सेंस का ताल्लुक स्किन से है, जिल्द से है। और जायका अच्छा है या बुरा, ये जुबान से पता लगाया जाता है। अच्छी चीज खाने को मिलती है, वाह क्या डिलीशियस है, क्या जायकेदार है, सुभान अल्लाह। तो 5 हिस्स, 1 टन, उसके लिए 5 हिस्स है। अक्ल की मदद से सोचते हैं, अक्ल के वसीले से सोचते, आंखों के वसीले से देखते, कानों के वसीले से सुनते, जुबान के वसीले से बोलते हैं, चखते हैं, और जिल्द के वसीले से महसूस करते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि तुम्हारी जिंदगी वसीलों से घिरी हुई है। बगैर वसीले के न सोच सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न महसूस कर सकते हो। और ताज्जुब है कि जिस जहन से, जिसकी मदद से सोचते हैं, जिसके वसीले से सोचते हैं, फिर सोच के यही कहते हैं कि वसीला नाजायज है। तुम्हारी अक्ल पर ही ताज्जुब है कि अक्ल के मदद से, वसीले से सोच रहे हो, वसीले का इनकार कर रहे हो, मदद का इनकार कर रहे हो। आंखों की मदद से देख रहे हो, आंखों के वसीले से देख रहे हो, फिर मदद का वसीले का इनकार करते हो। कानों की मदद से सुनते हो, कानों के वसीले से सुनते हो, मदद का इनकार करते हो। इसी जिल्द की मदद से महसूस करते हो, फिर मदद का वसीले का इनकार करते हो। अरे मियां, बात समझ में नहीं आती कि अक्ल सारी की सारी इन 5 हवास के जरिए अपने महसूसात को इस आलम फानी में ऐसे फैलाए हुए हैं कि इनको हटा लो तो इल्म खत्म हो जाता है। इल्म के जराए यही 5 है, ये 5 नहीं तो इल्म की बिसात खत्म। ताज्जुब है कि जिनकी मदद से इल्म हासिल होता है, फिर कहते हो मदद नाजायज है, गैरुल्लाह से मदद नाजायज है, गैरुल्लाह का वसीला नाजायज है। मुझे पहले ये बता, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरी जुबान, तेरी दिल, तेरी अक्ल, तेरा दिमाग, ये सब गैरुल्लाह है कि नहीं? मखलूक है कि नहीं? जब मखलूक के वसीले से मदद ली जा सकती है। अरे नादानो सुनो, ये 5 एहसास ऐसे हैं जो तुमको हक़ाइक़ का पता देते हैं। इनकी मदद न लो तो कुछ भी नहीं मिलता। अरे ये दुनिया है, आलम असबाब है, यहाँ इन 5 से मदद लेनी पड़ती है, इनके बगैर जिंदगी है ही नहीं। ये 5 की बात ही ऐसी है, अल्लाह ने 5 का अदद ही ऐसा रखा है।
अल्लाह ने 5 का अदद ही ऐसा रखा है कि इनके बगैर नजात नहीं मिलती। मेरे आका ने फरमाया मसलु अहली बैती के सफीनतिन नूह मन रकबहा नजा मन रकबहा नजा वमन तरका गरिका। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की है कि इसमें जो सवार हो गया नजात पा लिया, जो छोड़ दिया तर्क कर दिया डूब मरा जहन्नम में जा गिरा। समझते हो बात कि ये 5 के वसीले के बगैर जन्नत नहीं मिलती। ये 5 के इस तन के लिए 5 एहसास हैं तो हमारे नजात के लिए 5 तन है। हमारी नजात के लिए 5 तन है। और अल्लाह फरमाता है कि हमने इनको दिल दिए, ये सोचते नहीं, आंख दिए सुनते नहीं, कान दिए आंख दिए देखते नहीं, कान दिए सुनते नहीं। क्या नहीं देखते, क्या नहीं सुनते, क्या नहीं देखते, क्या नहीं सुनते, क्या नहीं सोचते। मैं थोड़ा सा आपको तमसील के साथ आगे लेके चलता, बात आसान हो जाएगी समझने में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी, जिस वक्त तूफान नूह अल्लाह ताला मुसल्लत करने वाला था, तो अपने इस पैगंबर से फरमाया कि नूह एक कश्ती तैयार करो और इस कश्ती में जानदारों के जोड़े रख लो ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जो इसमें सवार हो जाएंगे उनकी नस्लें बाकी रहेंगी, जो सवार नहीं होंगे वो खत्म हो जाएंगे। हजरत नूह ने कश्ती बनाई है, वो कितनी बड़ी थी, क्या थी, आज के हिसाब से हमारे पास ना कोई मेजरमेंट है ना डायमेंशंस है, लेकिन इतनी बड़ी थी कि उसमें सारे जानदारों के जोड़े सवार किए गए। हत्ता के अच्छों के साथ साथ बुरे जानवर भी सवार किए गए। खिंजीर जो हमारे पास जानवरों में बदतरीन दर्जे का जानवर है, खिंजीर सुवर पिग, उसका भी जोड़ा सवार किया गया। बद जानवर भी जब अल्लाह वालों की कश्ती में सवार हो जाता है तो पार उतर जाता है, नजात पा लेता है। खिंजीर तो पार उतर गया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था जो अपने बाप को नहीं मानता था, उनकी नबूवत का कायल नहीं था, समझता नहीं था, सोचता नहीं था, देखता नहीं था, सुनता नहीं था उनकी। रब ने फरमाया ए नूह तुम अपनी कश्ती आगे बढ़ाओ, जो तुम्हारी न सुने, जो तुमको न देखे, अब वो तुम्हारी जुर्रियत से नहीं है। नबी का बेटा नबी को न मान के डूब गया और बदतरीन जानवर मान के पार उतर गया, मान के पार उतर गया। जो उनकी सदा नहीं सुनते हैं, जो उनकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहते हैं, जो उनकी हकीकत को नहीं देखते हैं, जो उनकी हकीकत के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते हैं, तो रब फरमाता है ये जानवर है, जानवर बज़ाहिर इंसान नजर आते हैं, ये जानवर है बज़ाहिर जिन्नात नजर आते हैं। सिर्फ जानवर ही नहीं, जानवर से भी बदतर है, बल हुम अज़ल, जानवर से भी बदतर है। क्यों कहा बताऊं मैं आपको। हुजूर खत्म मरतबत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा आप नबी बरहक हो? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नबी बरहक हूं। कहने लगा नबी बरहक है तो कोई मौजज़ा दिखलाइए। कहा क्या मौजज़ा चाहता है? इतने में ऐसा बड़ा बिच्छू, काला बिच्छू रेंगता हुआ हुजूर के सामने दुम उठा के आने लगा। जैसे ही इस शख्स ने बिच्छू देखा खौफ खा गया, पांव पटकने लगा। इसके पांव पटकने से बिच्छू आगे की तरफ भागने लगा। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा ये बड़ा मोहलिक है, बड़ा मूजी है, इसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। सहरा का काला बिच्छू अगर किसी को काट ले तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा वो जिंदा रहता है। इतना खतरनाक उसका जहर होता है, इतना पॉइजनस वो होता है, ऐसा भयानक उसका विनम होता है। परेशान होकर कहने लगा कि ये तो ऐसा खतरनाक है कि डस ले काट ले तो मौत वाक़ई हो जाए।
जाए, ये पांव पटकने लगा, वो आगे को जाने लगा। हुजूर ने फरमाया देख तुझसे भाग रहा है, देख तुझसे भाग रहा है, तू इससे डर रहा है, वो तुझसे डर रहा है। मौजज़ा देखना चाहता है, बता आप क्या करूं, बोल क्या चाहता है। कहा मानूंगा उस वक्त जब आप इस बिच्छू को अपना फर्मा बरदार बना ले, बिच्छू को फर्मा बरदार बना ले। सरकार ने उस जाते हुए बिच्छू को आवाज दी, जो बिच्छू दौड़ रहा था, सरकार ने उसको आवाज दी, वो पलट के सरकार की तरफ आने लगा, ये डर के पीछे जाने लगा, खौफ था कि कहीं मुझे डस ना ले। हुजूर ने अपने दस्ते अक़दस पे ले लिया, उसको कुछ देर हथेली में रखा और उसके बाद फरमाया अरे नादान गौर से सुन, ये भी मेरा कलमा पढ़ रहा है, गौर से सुन, ये भी कलमा पढ़ रहा है। कान लगाया, ध्यान दिया तो बिच्छू भी कलमा पढ़ रहा था। नबी के बुलावे पर जानवर भी आ जाते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी के मुती फरमा बरदार हो जाते हैं। इसीलिए रब कह रहा है महबूब जो आपकी नहीं सुनते, जो आपको नहीं मानते, वो जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर है। बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये इससे भी बदतर है। एक शख्स आया हुजूर के पास, कहने लगा सुना है कि आपने नबूवत का ऐलान किया। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहने लगा मौजज़ा, क्या मौजज़ा चाहता है, मैं अपनी मर्जी से दिखाऊं या तू बोलेगा? कहने लगा नहीं मैं ख्वाहिश करूंगा, डिमांड मेरी होगी, चैलेंज मेरा होगा, पूरा आप करेंगे। सरकार ने फरमाया मंजूर, बोल। वो दूर एक दरख्त है बबूल का, एकेशिया अरेबिका, इस जानिब। उसने फरमाया हाँ है। कहा उस दरख्त को बुला लीजिए। भाई झाड़ है, झाड़ सुनता है, सुनते तो इंसान है, जानदार सुनते हैं। सरकार ने नहीं फरमाया रे नादान किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ये तो दरख्त है, ये भला कैसे सुनेगा? जो रहमतुल लिल आलमीन होता है, कायनात की हर शय उसकी सुनती है। कहा अच्छा इस दरख्त को बुला लूं। सरकार ने दस्ते अक़दस उठा के हाथ से इशारा किया मेरी तरफ आ। ये दम्बा खुद देखता रह गया कि झाड़ जड़ समेत जमीन चीरता हुआ हुजूर की बारगाह अक़दस में आके खड़ा हो गया। सरकार ने पूछा अब क्या है, बोल। कहा इधर भी एक दरख्त है, इसको भी बुला लीजिए। दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में दो दरख्त है, पहले दाईं तरफ का, फिर कहने लगा ये इधर वाला, इसको भी बुला लीजिए। सरकार ने फरमाया अच्छा। उस दरख्त को इशारा किया, वो भी जमीन चीरता हुआ सरकारे दो जहां की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हो गया। न सिर्फ दोनों दरख्त हाजिर हुए, बल्कि जब दोनों इकट्ठा हो गए तो जो काम हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, क्या करते हैं? वो कहने लगे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम भेजने लगे और गवाही देने लगे हुजूर की रिसालत की, कि हम गवाही देते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये हैरान होके हक्का बक्का देखता रहा। जिस वक्त हुजूर से ये कहा था कि वो दरख्त को बुला लीजिए, मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। ये समझ रहा था कि दरख्त तो आते नहीं, ये आजिज आ जाएंगे। लेकिन जब पहला दरख्त आ गया तो सोचा शायद इत्तेफाक हो। जब दूसरा भी आ गया तब तो हैरानी और बढ़ गई। जब कलेमा पढ़ने लगे, दुरूदो सलाम के नजराने पेश करने लगे, तो सरकार ने पूछा अब देर किस बात की है, अब क्या
क्या चाहता है बोल। अरे सुन, मैं दरख्तों को उनकी जगह से अपने पास बुला भी सकता हूं और अपने पास से फिर उनकी जगह पर वापस भेज भी सकता हूं। साइंस ये मानती है कि दरख्त मेन रूट के साथ, रूट की किस्में, मैं वो सारी बात आपको नहीं ले जाता वरना बॉटनी का लेक्चर हो जाएगा। मेन रूट सिस्टम के साथ अगर जमीन छोड़ दे उसके बाद वो दरख्त हरा नहीं रहता, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो सूखा तना बन जाता है। सरकार के पास हाजिर हुए, अब सरकार ने इशारा किया पहले वाले को जहां से आया था वहां चले जा, बैक पिछले पांव, और उसी मकाम पर जाकर नस्ब हो गया जहां से आया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इस दरख्त को आंखें किधर से आ गई? अगर आंखें आ भी गई कुछ देर के लिए, आप तो आंखों से अगला देख सकते हो, पीछे का नहीं देख सकते। ये दरख्त बैक जा रहा है, बैक जा रहा है, और सीधा जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया था, इसको साइंस के इस्तिलाह में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अपनी जगह छोड़ के कहीं चले जाना, फिर रिप्लेसमेंट, अपनी जगह पर आ जाना। अपनी जगह छोड़ के आया, फिर वापस अपनी जगह पर पहुंच गया, न सिर्फ पहुंच गया, फिर से तरोताजा हरा भरा पहले की तरह ही है। सूखा नहीं, पत्ते झड़े नहीं, उसकी जिंदगी गई नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा तरोताजा दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले दरख्त को हुजूर ने इरशाद फरमाया जा अपने मकाम पर। वो चला गया, वो भी जाके अपनी जगह खड़े रह गया। अब हुजूर ने पूछा आप क्या सोच रहा? अभी सोच रहा, अब क्या सोच रहा है? कहने लगा सोच ये रहा हूं कि इन दरख्तों को कान कहां से आ गए, सोच ये रहा हूं इन दरख्तों को जुबान कहां से आ गई, सोच ये रहा हूं इन दरख्तों को कदम कहां से मिल गए, सोच ये रहा हूं कि ये सब तब्दीलियों के बावजूद इनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। यकीनन आप नबी बरहक हो, अल्लाह का प्यारा नबी वही है, आखिरुज़्ज़मान नबी वही होगा जिसकी झाड़ पहाड़ और सारे जानवर इताअत करेंगे। दरख्त वापस चले गए, अपनी जगह जाकर नस्ब हो गए। सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस वक्त बीबी हलीमा सादिया ने मक्के से आपको लेकर के अपने घर की तरफ कूच किया था, आते वक्त में जिस ऊंटनी पर वो आई थी वो इतनी लागर कमजोर बीमार थी कि काफिला कई दफा बीबी हलीमा सादिया की ऊंटनी के लिए रुका, सफर मुनक़ते हुआ। लोग बार बार कहने लगे कि हलीमा ये क्या किस्म के जानवर को तुम ला लिए हो, ये तो हमारे काफिले का साथ ही नहीं दे पाता, थोड़ी थोड़ी देर को बैठ जाता है और रफ्तार इतनी धीमी है कि तुम्हारी खातिर सारे काफिलों को रोकना पड़ता है। जब अपने घर से मक्का आई थी तो वो ऊंटनी की ये कैफियत थी। जब सरकारे दो जहां को सवार कर लिया तो अब वही ऊंटनी पूरे काफिले में सबसे आगे है, सबसे आगे है। लोगों ने पूछा हलीमा मक्के में तुमने ऊंटनी बदल दी? कहा क्यों? कहा थे वो जिस ऊंटनी पर आए थे वो तो लागिर थी, कमजोर थी, बीमार थी, बार बार बैठ रही थी, वक्फे वक्फे से रुक रही थी। ये कौन सी ऊंटनी है जो सारे ऊंटों को पीछे छोड़ के सबसे तेज सबसे आगे जा रही है? हलीमा सादिया ने कहा ऊंटनी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। दौड़ने लगी तो बीबी हलीमा सादिया ने एक दफा लगाम खींच के कहा, मुहार हाथ में ली और रोक के कहा कि तुझे मालूम है
तुझ पर अरब का वो चांद सवार है कि जिसके खानदान जैसा अरब में किसी का खानदान नहीं, जिसके माँ बाप जैसे अरब में किसी के माँ बाप नहीं, जिसके कबीले जैसा